सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा अंडररेटेड टॉपिक जिसके बारे में कोई जल्दी बात नहीं करना चाहता, जो कि है लॉसेस। हमें लॉसेस कितने लेने चाहिए, लॉसेस क्या है ट्रेडिंग में। प्रॉफिट की बात हर कोई करता है यार, ठीक है। देखो, प्रॉफिट एक ऐसा पार्ट है ना ट्रेडिंग में जो कि आपको एक्साइट करता है, लेकिन लॉस एक ऐसा ट्रुथ है मार्केट में जो कि आप देख करके इसको आप ट्रेडिंग को अपने अच्छे कर सकते हैं, ठीक है। लॉस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि हमें कितना लॉस लेना चाहिए। यहाँ पे कोट लिखा है, रिस्क ओनली इफ़ यू कैन अफोर्ड टू लूज़। इसका क्या मतलब है, इसी के बारे में आज हम पूरा टॉपिक समझने वाले हैं। आज हम इसका सोल्यूशन नहीं निकालेंगे, पर आज हम इसको डीपली समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या फैक्टर्स हैं कि अगर हम रिस्क इतना ज़्यादा कर लें जितना हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो हमें क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी और हमें क्यों अपना रिस्क एकदम कंट्रोल में रखना चाहिए। सपोज करते हैं अगर किसी का 1 लाख का कैपिटल है, वो कितना रिस्क ले सकता है, हाईएस्ट 2 से 3% का रिस्क पर डे ले सकता है, ठीक है। लेकिन लोग क्या करते हैं ना कि इससे ज़्यादा जितना अफोर्ड नहीं कर सकते इससे ज़्यादा रिस्क लेते हैं, और इसी रिस्क के कारण उनको लॉस इतना ज़्यादा हो जाता है मार्केट में, और वो कुछ ही दिन में मार्केट से आउट हो जाते हैं। मार्केट को ब्लेम करिए दोस्त, मार्केट कभी भी एक ब्लेम करने का फैक्टर नहीं है। ब्लेम खुद को करो हमेशा, मार्केट की गलती कभी नहीं है। मार्केट सबके लिए सेम है, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है उनके लिए, जो नॉन प्रॉफिटेबल है उनके लिए। प्रॉफिट मतलब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये कि माइंडसेट का गेम ही यार इसी चीज़ का है ये। तो चलिए हम समझते हैं आगे कि क्या हम करें, कितना रिस्क हम उठाना चाहिए, कितना हमें रिस्क लेना चाहिए कि जितना हम लूज़ करें, जितना अफोर्ड कर सकते हैं उतना ही लॉस करें। तो हम इस टॉपिक को समझते हैं कि अगर हम रिस्क से ज़्यादा लूज़ कर देते हैं तो हमें क्या क्या दिक्कत आएंगी। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और समझते हैं। अब ये देखिए लिखा गया, व्हाट हैपन व्हेन वी लूज़ मोर देन वी कैन अफोर्ड। अब क्या होगा कि अगर हम उससे ज़्यादा लूज़ कर दें जितना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज़, इमोशनली अनस्टेबल। देखो, सपोज करते हैं कि किसी का कैपिटल अगर 1 लाख रुपए है और उसका रिस्क का दिन भर का रिस्क उसका है हाईएस्ट 3%, हाईएस्ट मैक्स। अब वो इससे ज़्यादा ग्रीड में आके उसको कोई अच्छा ट्रेड दिख रहा है, मान लेते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। उसको कोई अच्छा ट्रेड देखा, यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट दिखा हैमर देख करके, और यहाँ पे वो सोचा कि अच्छा अब तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे वो इमोशनली वो सोचेगा कि हम क्वांटिटी अपनी इंक्रीज़ कर लें 1 लाख पे। अगर उसकी कैपेसिटी है 2 लॉट से ट्रेड करने की, यहाँ पे अगर 30 क्वांटिटी से ट्रेड करने की है, बैंक निफ्टी की हम बात कर रहे हैं, और वो यहाँ पे उसको अच्छा सेटअप देखा और अपना इमोशनली वो सोचा ग्रीड में आ गया। अब ग्रीड में आने के बाद वो सोचा कि यहाँ पे हम ज़्यादा क्वांटिटी के साथ अगर ट्रेड कर लें और मार्केट ऊपर चल जाएगा तो अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। तो वो ऐसा नहीं होता है, पर ऐसा ही उसने किया और उसको लॉस फेस करना पड़ा। तो उसका इमोशनल एकदम मतलब इमोशनली वो उस ट्रेड से जुड़ जाएगा और एकदम सोचेगा कि अब इसमें प्रॉफिट हुआ, लॉस होगा वो देखता रहेगा लेकिन वो कट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे इमोशनली अनस्टेबल हो जाता है आदमी, अगर वो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता लेकिन लूज़ ज़्यादा कर ले तो। और उसके बाद वो फियर में आ करके उसको कट करने का सोचेगा जब लॉस उसके कंट्रोल से बाहर निकल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि अपना रिस्क अपने हाथ में रखो। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं ना, अब एक बार अगर ट्रेड गलत ले लिए और लॉस कर लिए, उसके बाद सोचता है इंसान कि अब हम इसको अपना जो एक ट्रेड लिए हैं उसमें जो लॉस फेस किए हैं उसको कम से कम हम रिकवर कर लें। अब उसको रिकवर करने के चक्कर में वो नेक्स्ट ट्रेड लेता है। लेकिन आप खुद सोचिए ना, अगर एक बंदा खुद इतना अच्छा खासा लॉस ले लिया है, उसके बाद वो कैसे रेडी होगा 1000 रुपए के और भी लॉस लेने के लिए। उसके बाद वो अपना स्ट्रैटेजी तोड़ना चालू करता है, अपना स्ट्रैटेजी, क्योंकि यहाँ पे आप इस बिज़नेस के खुद मालिक हैं और यहाँ पे आप अपना जो भी कर रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पे आप खुद के मालिक हैं वहाँ पे। तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अब उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में या ब्रेक इवन प्ले क्लोज करने के चक्कर में वो नेक्स्ट ट्रेड लेगा। अब नेक्स्ट ट्रेड लेने के लिए अपना सबसे पहली चीज़ है उसका प्लान ख़राब हुआ, स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो किया, इसी वजह से वो डिसीज़न गलत लेना शुरू कर दिया। इसके वजह से वो जितना लूज़ नहीं कर सकता उससे ज़्यादा लूज़ कर चुका है। तो अब वो गलत डिसीजन लेना शुरू करेगा ताकि वो उस लॉस को रिकवर करे, जिससे वो अपना कैपिटल वाइप आउट करने के चांस ज़्यादा हैं। तीसरा पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट, जो कि बहुत वास्ट टॉपिक है ट्रेडिंग का, इतने छोटे से बात में हम नहीं कंप्लीट कर सकते, लेकिन ठीक है हम इसको आज
इस जगह पे है, तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको समझेंगे भी कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे क्या रखना चाहिए। अब यहाँ पे एक ट्रेडर क्या करता है कि अपना रिस्क मैनेजमेंट उसके लिए सबसे सुप्रीम होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा उसको ध्यान देनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर वो रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं रखेगा तो वो ऑलवेज जितना वो लूज़ नहीं कर सकता उससे ज़्यादा लूज़ करेगा। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर एक ट्रेडर है और यहाँ पे उसने ट्रेड ले लिया, चलो मानते हैं यहाँ एक ट्रेड ले लिया और मार्केट ने एसएल हिट किया उसका, यहाँ पे इमोशनली नहीं जुड़ना है ट्रेड के साथ कि नहीं बैठे रहें, ऊपर ही जाए मार्केट यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अपना अगर लॉस मिल रहा है, अगर अपना रिस्क एपिट्यूड पूरा हो चुका है, तो वहाँ पे निकल जाओ मार्केट से। भले मार्केट आपका ही एसएल टच करके फिर एकदम हायर हाई लगा दे, आज पूरा रिकॉर्ड तोड़ दे, कोई मतलब नहीं रखो उससे, नेक्स्ट का भी फिर मौका मिलेगा, पर आज नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें एक ट्रेडर को समझनी चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट अगर अच्छा रखेगा तो आज नहीं तो कल वो प्रॉफिटेबल होगा। रिस्क मैनेजमेंट अच्छा रख के देख लो, आप ऑलवेज किसी भी स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट बना लोगे, ठीक है। अब वो रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं रखेगा, क्वांटिटी इंक्रीज कर लेता है तो रिस्क बढ़ जाएगा। अब उसको छोटे क्वांटिटी से देखने की आदत है, 1000-2000 का लॉस वो अच्छे खासे 30-40 पॉइंट पे आएगा, और क्वांटिटी ही अगर बढ़ा दिया उसने तो उसका वो 2000 का लॉस तो एक सेकंड में 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे होने में हो जाएगा। और जब लॉस होना होगा अच्छा खासा नीचे आ जाएगा मार्केट अगर इस ट्रेड में, एक ट्रेड में, तो वहाँ तो उसको लॉस ह्यूज उठाने पड़ेंगे। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट और क्वांटिटी को बहुत ही ज़्यादा मैनेज करके चलना चाहिए। अब इतना सब अगर हो जाएगा, अगर आपका लॉस हो जाएगा तो आपको क्या आएगा, लॉस, स्ट्रेस आएगा। मान लेते हैं आप स्क्रीन पे आप 1 लाख के ट्रेडिंग से कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो और आप 3000 का लॉस देख रहे हो यहाँ पे, तो आप यहाँ पे एक तरह से रेडी हो देखने के लिए 3000 का लॉस। लेकिन अगर आप 30 के जगह आपका अगर डेली का एवरेज 30 क्वांटिटी ट्रेड करने का और 150 क्वांटिटी से आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करोगे, तो आप कांस्टेंट वरी होगे ना यहाँ पे कि अरे मेरा पैसा लूज हो रहा होगा, मेरा पैसा बढ़ रहा होगा, पैसा लूज हो रहा होगा, तुरंत क्विक एक्शन लेने के लिए करोगे, ठीक है यहाँ पे। और 30 क्वांटिटी में आप आराम से रिलैक्स होकर बैठ सकते हो, लेकिन 150 क्वांटिटी में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा कि नहीं मुझे कांस्टेंट देखना पड़ेगा, लॉस हो रहा है, बहुत स्ट्रेस आ जाएगा माइंड में कि इससे ज़्यादा लॉस हो गया, इससे ज़्यादा, और फिर एंड आप लॉस में ही करोगे। क्वांटिटी इंक्रीज़ करने की वजह से आपकी साइकोलॉजी अच्छी नहीं है इस वजह से। तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ऐसे दिन में, मतलब एक हम चार्ट उठाए हैं बैंक निफ्टी का 3 मिनट का 10 जून 2024 का। ये एक ऐसा मुझे चॉपी मार्केट लगा जिसमें मोस्ट ऑफ द ट्रेडर पैसा लूज़ करते हैं, और ऐसे ही दिन मार्केट टेस्ट भी करता है रियली, मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है, बहुत चॉपीनेस है मार्केट में। इस दिन ऐसे मार्केट में आपको अपना रिस्क ही काम बचाएगा, मार्केट नहीं बचाने वाला, ठीक है। आपको आपका रिस्क मैनेजमेंट आप जितना लूज़ कर सकते हो वही बचाएगा। तो बहुत अच्छा चार्ट लगा मुझे, तो इससे हम समझते हैं अगर कोई एक नया ट्रेडर है तो कैसे ट्रेड कर रहा है। पहला ट्रेड लिया उसने, एक बिग बार कैंडल देखा ऐसा, उसके बाद यहाँ एक छोटा सा कंसोलिडेशन देख के एक ब्रेकआउट देख लिया अच्छे कैंडल से। अब उसको ये लगेगा कि यहाँ ब्रेकआउट हो गया, मार्केट हायर हाई लगाएगा ही लगाएगा। यहाँ हायर हाई लगाने की जगह मार्केट रिवर्स कर गया, ठीक है, क्योंकि सबको पता है यहाँ पे ये एसएल हंटिंग हुई है, यहाँ पे मार्केट ने एसएल खाया है। अब एसएल खाने की वजह से मार्केट, अगर आपका रिस्क आपके साथ है, मान लेते हैं आप प्लान कर रहे हो 1 लाख के कैपिटल से और 2 ट्रेड लेने का, ठीक है। अब 2 ट्रेड में अगर आप 3% का रिस्क उठा सकते हो तो एक ट्रेड में यहाँ पे आप 1.5K का लॉस उठा सकते हो। अब यहाँ पे 1.5K का लॉस, अच्छा ट्रेडर 1.5K लॉस लेके निकल जाएगा, लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते उससे ज़्यादा और क्वांटिटी इंक्रीज़ करके लूज़ करोगे तो देखो आपको बहुत अच्छा खासा लॉस हो सकता है इस डाउन में, ठीक है। तो यहाँ पे आप अब निकलोगे तो अच्छा खासा लॉस हो गया। पहला टॉपिक कवर हुआ इस ट्रेड से हमारा कि अगर हम ज़्यादा लॉस ले लिए तो हम इमोशनली अनस्टेबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे फिर एक बार लॉस अच्छा होने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्केट ने एक लो बना दिया है, मतलब अपना लो ब्रेक कर दिया, यहाँ इस कैंडल पे ब्रेक कर दिया और ये लोअर लो फॉर्म हो गया। अब एक फिर नया ट्रेडर अब ओवर ट्रेडिंग करने के लिए अपना डिसीजन गलत करेगा, रिस्क मैनेजमेंट पूरा हो चुका है लेकिन अब गलत डिसीजन बनाने की वजह से वो ट्रेड लेगा और फिर रिवर्स होगा, फिर उसका एक और लॉस खड़ा है इसके लिए। यहाँ पर भी वो नहीं रुकेगा, एक गलत डिसीजन लेने के बाद उसको ये लगेगा कि अब तो क्या करें, अब जो प्रॉफिट तो छोड़ दो, जो लॉस हुआ है उसको ही हम ब्रेक इवन पे निकाल दें,
ठीक है, तो ये टॉपिक भी हमारा क्लियर हो गया, गलत डिसीजन लेना कैसे होता है। अब यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट की तो वाट लगी पड़ी ही है। रिस्क मैनेजमेंट तो वो फॉलो कर ही नहीं रहा क्योंकि वो लॉस अच्छा खासा ले चुका। चलिए ठीक है, मानते हैं अगर लॉस नहीं लिया, 1.5 इसमें 1.5 इसमें लिया, लेकिन अब उसको क्या है ना कि आज के दिन हमको प्रॉफिट बनाना ही है। तो ये एक बहुत ख़राब माइंडसेट हो जाता है ट्रेडर के लिए। अब अफोर्ड करने यहाँ पे अब उसको दिख रहा है कि एक रेजिस्टेंस मार्केट क्रिएट कर लिया, एक ट्रायंगल पैटर्न मार्केट ने बना लिया, यहाँ पे मार्केट एक सिंपल सा ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पे रीटेस्ट किया, फिर एक अच्छा पैटर्न बनाया, ये हायर हाई बना लिया। अब यहाँ से अगर जो ट्रेड लेगा, जाहिर सी बात है वो एक प्रॉफिटेबल सेटअप ही है। लेकिन मैंने क्या बताया कि मार्केट सुप्रीम है, आपका रिस्क मैनेजमेंट ही आपको बचाएगा। यहाँ पे ट्रेड से इमोशनली मत जुड़िए कि ये प्रॉफिट ही देगा एट। अगर ये मार्केट फिर आपको आपके रिस्क मैनेजमेंट से ज़्यादा लॉस दे रहा है, वहाँ तुरंत आउट होइए। देखिए क्यों, देखिए आपने सोचा यहाँ पे प्रॉफिट होगा, लेकिन मार्केट क्या किया, इस दिन इतना चॉपीनेस शो किया, यहाँ भी एसएल हिट, यहाँ भी एसएल हिट, और फिर यहाँ भी एसएल हिट करा के मार्केट एकदम से इतनी बड़ी बड़ी कैंडल से रिवर्स हो गया। तो ऐसे मार्केट में आप प्रॉफिट क्या बना पाओगे, आप लॉस ही बस सिंपल अपना कंट्रोल में रखो, जिससे आपको अगर लॉस कंट्रोल में रखना सीख गए तो ओवरऑल एट द एंड प्रॉफिट में ही हो जाएगा आपका ट्रेडिंग क्लोज। ठीक है, स्ट्रेटजी कोई भी फॉलो करिए, रिस्क मैनेजमेंट अच्छा रखेंगे तो आप एट द एंड प्रॉफिट में ही निकलेंगे। आज नहीं कल होगा, लेकिन प्रॉफिट होगा ज़रूर। अब आज के दिन मान लेते हैं ऐसे ट्रेडिंग डे में इतने चॉपी मार्केट में प्रॉफिट आप नहीं बना पाए, लेकिन कल हो सकता है इतना अच्छा मार्केट हो कि आप अपना अगर 3% का रिस्क लिए हो तो 6% का प्रॉफिट भी हो जाए। तो वेट करो यार, थोड़ा ट्रेडिंग बिजनेस है, ठीक है, गैम्बलिंग नहीं है। तो बिजनेस को करने के लिए थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, तब कंसिस्टेंसी आएगी। रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल करिए। रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा ही टॉपिक है, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। और दूसरी चीज़, हम इसके बारे में भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, कि ये जो हम लूज़ कितना करें मार्केट में, कितना नहीं करना चाहिए, कैसे दिन में कैसे मैनेज करना चाहिए, ये सब चीज़ें हम आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मुझे फॉलो करें। थैंक यू।